हेलो सो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों एक ये 4 टॉप 2 बेस का सिस्टम। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑडियो टोन के अंदर रहने वाला है, यानी इसमें जितने भी स्पीकर्स हमने यूज़ करें वो ऑडियो टोन के डालें। इसके अलावा जो एम्पलीफायर का सेक्शन है वहाँ पे हमने यहाँ पे ऑडियो स्टैंडर्ड प्लस यहाँ पे एरोन्स दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके दे रखा है, और यहाँ पे मिक्सर भी हमने यहाँ पे डायनामोड का दे रखा है। तो एम्पलीफायर ये सब कुछ मैं खैर दिखाऊंगा आपको अनबॉक्सिंग करके और डिटेल में बात करेंगे। टॉप में बेसिकली स्पीकर फिट है, तो पूरा एक आपको कॉम्बिनेशन रहने वाला है कि हाँ कंप्लीट यहाँ पे जो कैसा बजता है और कैसा रहने वाला है। हमारे पास कस्टमर जो है वो देवरिया से आए हैं और 4 टॉप 2 बेस का सिस्टम लेने आए हैं, और कोशिश करूँगा मैं एक आइडिया वाला प्राइस भी नीचे आपको दे पाऊँ। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं मेरी तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अभी टॉप और बेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ना टॉप दिखाना चाहूँगा। तो ये है डबल 15 टॉप, और आपको क्वालिटी का मालूम है कि हाँ भाई हमारी जो कैबिनेट होती है, क्वालिटी होती है, वो आपको किसी भी और जगह से सबसे बेस्ट आपको मिलेगी। दूसरा यहाँ पे जैसे कि मैं बताया कि इसमें स्पीकर, अब इसमें स्पीकर जो है वो हमने ऑडियो टोन का 800 वाट डाला हुआ है। रेड जैसे के अंदर आता है स्पीकर का। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे फोटो पॉपअप कर दूंगा कि आप सभी को मालूम है, ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। तो 800 प्लस 800 वाट का स्पीकर डाला हुआ है, सॉरी। और यहाँ पे जो एचएफ है वो 125 वाट का इसमें एचएफ हमने यूज़ करा हुआ है। ऑडियोसोनिक का नेटवर्क बोर्ड इसमें यूज़ करा हुआ है। आगे पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। फिनिशिंग की कुछ ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये फाइनल हो चुका है टॉप को डाल के। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे चारों टॉप जो है वो टॉप को डाल के यहाँ पे फाइनल करा हुआ है। और इसमें बस अभी स्टिकरिंग का काम है। स्टिकरिंग के अलावा यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार की पैकेजिंग में आता है। तो ये प्रॉपर पूरा ना हमने ये पैकेजिंग बनवाया हुआ है, ये देख लो, ये पूरा प्रॉपर हमने पैकिंग बनवाया हुआ है। तो ये पूरा इसके अंदर चले जाता है। बाकी ऐसे 4 टॉप रहने वाले हैं, जैसे कि बताया कि एक टॉप में 800 प्लस 800 और 125 वाट एचएफ, तो ये ऑलमोस्ट बन गया 1600-1700 वाट का, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैं आपको एम्पलीफायर भी अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 4 टॉप रहने वाले हैं। सेंटेक्स पेंट होता है इन पर, पूरा देखेंगे सेंटेक्स पेंट होता है। और कोई भी प्लाई हम मार्केट का यूज़ नहीं करते, अपनी स्पेशल प्लाई बनवाएंगे अपने ऑर्डर पे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टॉप में अलग रहेगा, बेस में अलग रहेगा, दोनों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्लाई हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से कुछ उठाया, कभी अच्छा आ रहा माल, कभी बेकार आ रहा है, वो काम ही यूज़ नहीं करते हैं, वो यूज़ ही नहीं करते माल। तो ये सारा चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। इवन एक बोल्ट तक भी हमारा पेज भी जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो यहीं पर प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं आपका कैबिनेट महंगा है, क्यों महंगा है? वो इसी तरीके से महंगा है कि हमारा एक एक बोल्ट, हमारे एक एक ग्रिल भी अगर आप देखोगे ना तो ये इंपोर्टेड ग्रिल है, तो ये प्रॉपर इंपोर्टेड है। और इसके अंदर जो फॉर्म भी अगर आप देखोगे ना तो ये फॉर्म आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, डिफरेंट है। ये फॉर्म जो है वो, यानी ये जाली पे जो कपड़ा ये अलग ही मिलेगा। ये वो कपड़ा नहीं है कि जो गल जाएगा या एयर पास से कट जाएगा, तो ये वो वाला फॉर्म नहीं रहेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म रहेगा। अब ये तो जाता है टॉप। अब बेस की बात करें, बेस में हमने यहाँ पे अल्ट्रासब 2 का ही कैबिनेट दे रखा है, लेकिन जो इसमें स्पीकर है वो है हमारे यहाँ पे ऑडियो टोन का 2000 वाट। तो यहाँ पे ये 2 बेस रखे हुए हैं, और अभी इस पर स्टिकरिंग जो है हमारा डीजे ब्लॉक का लगेगा। तो 2 बेस ये रहेगा, 2000 यानी 4000 वाट का एक बेस हो जाता है। 5 इंच वॉइस कॉल के साथ में आता है। 4 ओम्स का यहाँ पे लोड जो है वो बन रहा है। तो चलिए ये तो हो जाता है बेस। कैबिनेट में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। सेंटेक्स पेंट है, पीछे जो है वो बैक प्लेट भी हमारा बिल्कुल डिफरेंस ही यहाँ पे आप देखेंगे अलग ही आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। चलते हैं अभी हम यहाँ पे आपको पहले एम्पलीफायर और मिक्सर क्रॉसओवर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें एम्पलीफायर के लिए, तो एम्पलीफायर में बेसिकली मैं इनको 2 एम्पलीफायर दे रहा हूँ, जिसमें से बेस के लिए हमने सिलेक्ट करा है यहाँ पे एरोन्स इंडिया का HD 14001, जो कि आपको एक अच्छी खासी पावर देता है। स्पीकर के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। या फिर अगर कस्टमर चाहे ना तो इस पर ये अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो मैं बेस दे रहा हूँ यही चलेगा या बिल्कुल सेम टू सेम है, नहीं, आप अपग्रेड भी कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको अगर 21 इंच भी चलाना है चला सकते हो, अगर आपको 418 के चलाने चला सकते हो। और इसके पीछे का जो आपको सभी को पता है कि भाई पर चैनल पे 2 स्पीकर आउटपुट्स मिलते हैं, पावर तो एक ही रहता है, एक ही आउटपुट होता है, बस उसको डिवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे कनेक्शन भी जो होता है वो ईजी होता है। और जैसे मैं बताया कि अल्ट्रासब 2 में हमने यहाँ पे ऑडियो टोन का PD1852 क्रोम जो है वो डाला है। तो वो स्पीकर रहने वाला 2000 वाट का पावर है, उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। एक चैनल पे 4000 वाट का पावर बन रहा है 4 ओम्स पे। और डैम्पिंग फैक्टर भी आप सभी को इसका मालूम है, ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो अगर आप देखना है ना तो मैं नीचे आपको लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो कि है टॉप का एम्पलीफायर। अब टॉप का एम्पलीफायर भी मैंने ना सेलेक्ट करा है यहाँ पे, ये है ऑडियो स्टैंडर्ड का
AS14000। अभी मैं ना इसको फटाफट से पहले अनबॉक्सिंग करवाता हूँ। तो ये है एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग। और HD 14000 बेसिकली ऑलरेडी हमारे फ्लैट केस में फिट था, तो मेरे को दिखाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और AS14000 का भी खैर मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसका अनबॉक्सिंग का। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये वाला जो है वो फ्लैट केस में नहीं जा रहा है, सिर्फ इसको पहले यहाँ से ऐसे खोल ले। अनुज आजा खोल, तो खोलो, निकाल के रखो ज़रा। और वैसे तो ये पावर 2000 वाट देता है 4 ohms पे। हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है 1600-1700 वाट का। लेकिन हेडरूम रखना ज़रूरी है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर लंबे समय तक चलाना है तो लंबे समय के लिए ये ज़रूरी होता है कि हाँ आप एक प्रॉपर वोल्टेज का एम्पलीफायर आप लगाओ। तो भारी भरकम सा है भाई, मतलब हल्का फुल्का नहीं है ये। यहाँ पे ये हो गया एम्पलीफायर। अभी सामने से आपको मैं दिखाता हूँ, फिर इसको मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगा। सामने से देखेंगे तो यहाँ पे अगेन ऑडियो स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा इसके चारों नोब, ठीक है। और इसके लेवल इंडिकेटर्स हैं। बाकी ये है इसके लिमिटर्स, सारे इंडिकेटर्स, ऑन और स्विच ऑफ बटन। फ़ैन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 4 फैन है बेसिकली इसके अंदर। बैक साइड पे ये है आपका बैक साइड। तो जो बैक साइड है बेसिकली इसमें आपको 4 तो XLR इनपुट्स, 4 आउटपुट के XLR मिल जाते हैं लिंक करने के लिए। स्पीकॉन्स के आउटपुट्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये चैनल्स के आपके टर्मिनल्स के लिए भी यहाँ पे आपको मेंशन करा गया है, क्योंकि भाई इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी लोग चला सकते हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी का स्विच है, यानी इधर के 2 चैनल के लिए। और इसका हाई पास, लो पास, बेस भी चला सकते हो। और इसका यहाँ पे मोड सिलेक्शन स्विच। और ये 2 चैनल के लिए, ये 2 चैनल के लिए यहाँ पे मेंशन करा गया है। ओरिजिनल के लिए यहाँ पे इन्होंने ये स्टिकर, ये प्रोटेक्ट का जो है वो लगाया हुआ है। सूको प्लग हो जाता है, दोनों में ही सूको प्लग है। तो ये वाला सूको प्लग रहेगा, दोनों एग्जैक्टली सेम ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सूको प्लग रहेगा। ये तो हो जाता है एम्पलीफायर। और मैं बात करूँ मिक्सर, तो मिक्सर में बेसिकली कस्टमर तो नहीं ले रहा है, लेकिन क्या है कि मुझे इस सेटअप को तो पूरा तैयार करके आपको बताना ही है। तो मैंने यहाँ पे चॉइस में 2 दे रखा है। पहला चॉइस तो आपका ये है डायनामाइट का DJM4। और जो दूसरा चॉइस है, दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास, वो है ये एरोन्स इंडिया का नेक्स्ट X4। सो बेसिकली इसका ना इतना ज़्यादा डिमांड है इंडिया में, और ये इंडिया का एक पहला ऐसा मिक्सर है जिसमें आपको डबल ब्लूटूथ मिलता है। तो पैकेजिंग ना इसकी ये यहाँ पे रखी है। खैर ये इस प्रकार से आता है, ये देख लो, ठीक है ना। तो अभी मैंने खोल के रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखो, एक USB, दूसरा USB, और दोनों ही USB में 2-2 ब्लूटूथ है। तो चाहे आप इसका जो ब्लूटूथ है वो इसमें ले आओ, इसका ब्लूटूथ आप इसमें लेके आओ। फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो 2 प्लेयर लेने पड़ते हैं ना, 2-2 लैपटॉप लेने पड़ते हैं, लैपटॉप में डबल डेक चलाने की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा यूज़ ही खत्म हो गया। तो अभी करना है कि आपको सिंपल ही 2 डिवाइस में कुछ भी हो सकता है। एक फ़ोन हो सकता है, या एक लैपटॉप हो सकता है, या एक लैपटॉप हो सकता है, या फ़ोन हो सकता है, ये दोनों ही फ़ोन हो सकते हैं। वो आप कनेक्ट करो, दोनों में गाने रखो, और दोनों को आप एज अ प्लेयर यूज़ करो, और इससे आप प्रॉपर पूरा एक DJ मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फ़ायदा मिलने वाला है। प्राइस बहुत अच्छा है। इंडिया में अभी तक कोई ऐसा मिक्सर नहीं है जो आपको डबल ब्लूटूथ दे दे। साथ के साथ इस मिक्सर में मिलता है एक बेस का क्रॉसओवर, ये सबवूफर, ठीक है ना। तो बेस का क्रॉसओवर भी इसमें इनबिल्ट है, और उसके लिए इन्होंने अलग से, ये यहाँ पे मैं दिखाऊं, अलग से ही यहाँ पे इन्होंने वो दे दिया, ये देखो सबवूफर का आउटपुट। तो ये सबवूफर का आउटपुट दे दिया। मेन के तो 2 लेफ्ट राइट है ही XLR में, लेकिन सबवूफर का भी XLR में आउटपुट दे दिया, ताकि आप बेस भी जो है इससे कनेक्ट करके चला लो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इस सिस्टम में ये DSP तो दे रहा हूँ, बिकॉज मैं जो है वो एक्सटर्नली ही यहाँ पे क्रॉसओवर्स को या DSP को रिकमेंड करता हूँ। तो ये बेसिकली है ये BM का 260 है। ये 260 यहाँ पे मेंशन रहेगा आपका, इस पर डिटेल्स उन्होंने नहीं लिखा है। तो 260 है बेसिकली, 260 में दे रहा हूँ इसमें। ये इसकी केबल रहेगी VGA लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। वैसे तो लैपटॉप से आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये पेपरवर्क्स और इसमें CDMA का वो है, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो ये यहाँ पे आ जाता है क्रॉसओवर। और आप चाहो कि नहीं भाई मेरे को BM का नहीं चाहिए, मेरे को 260 आपको उसका चाहिए, क्या बोलते हैं आपका DBX का, तो मैं DBX का भी दे सकता हूँ। ये BM का 260 आप चाहे BM का ले लो, चाहे आप यहाँ पे उसका ले लो, क्या बोलते हैं आपका DBX का, दोनों ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्राइस में आधे आधे का डिफरेंस है। ये जिस रेट में वो आधा रेट का है, DBX इससे आधे में प्लस में जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा लेना है। मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल एट द टाइम रहेगा। जो भी आपको चेंजेस करवाएं, दोनों ऑप्शन इस मिक्सर में भी अवेलेबल रहेगा एट द टाइम। एम्पलीफायर में आपको दिखा चुका हूँ। वायर में जो है मेरे पास यहाँ पे 2 तो आपका 2.5 स्क्वायर mm का बेस का वायर हो गया। इसमें अनलाउड के कनेक्टर्स यूज़ करें, तो प्रॉपर पूरा एक अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे मैं आपको वायर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने दे रखे हैं ये
स्पीकर्स वायर, ये भी 5-5 मीटर के, इसमें भी अनलाउड के ही कनेक्टर्स यूज़ करें। खैर ये वायर तो हम यहाँ पे सिस्टम के साथ में फ्री ही देते हैं। अगर पूरा सिस्टम ले रहे हैं, जैसे कि इन्होंने पूरा सिस्टम लिया है, ये बेसिकली दिवारिया से पार्टी आई है तो इनको हमने पूरा दिया है, और इनका जो आधा गांव है वो हमारा पूरा सिस्टम चला रहा है। तो सिस्टम एक बंदे ने देखा, दूसरे बंदे ने देखा कि हाँ यार ये डीजे ब्लॉक का है, चलो हम लेके आते हैं। उसने देखा कि यार ये डीजे ब्लॉक का है, चलो लेके आते हैं। उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो वो सारा सिस्टम अभी पूरा आधे गाँव में हमारी सिस्टम चल रहा है। 4-5 सिस्टम गए, तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। चलते हैं, इसको पूरा सेटअप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ये मिक्सर हमारा लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से 2 वायर जाके हमारा डीएसपी से फिर जो है वो सारी वायर निकाल के हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। सिंपल ही है, डीएसपी में आपको कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से पूरा सेटअप करके दूंगा। इवन अगर आपको सीखना भी है, सीखने के लिए तो खैर काफ़ी कम टाइम में आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए एक प्रॉपर पूरा हफ्ता 10 दिन जाएगा, लेकिन मैं इतना फिर भी आपको सिखा के भेज दूंगा कि अगर बाई चांस कुछ सेटिंग ख़राब होती है आपसे, या ख़राब हो जाता है, डीएसपी बंद पड़ जाता है, चेंज करना पड़ता है, तो आप खुद भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं डीएसपी जो है वो सेट करके आपको दे सकता हूँ, या फिर सिखा भी सकता हूँ इतना। बाकी सिंपल ये है, टॉप का 4 टॉप एक चैनल पे, और एक बेस एक चैनल पे हमारा HD 15001 पे हमने डाला हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से जो है वो सिस्टम को लगाया गया है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा सिस्टम लगा रहा है, अपने हिसाब से लगा सकता है, बट प्रोफेशनली तरीका बेस को नीचे ऊपर टॉप रख के आप लगा सकते हो, तो एक बढ़िया रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे पूरा सिस्टम। अभी चलते हैं, हम एक टेस्टिंग देखते हैं इसकी, और कैसे रहने वाली इसकी परफॉर्मेंस। VFX. VFX.
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे में बताना। भाई इसके अंदर हमने कह रहा कि जो टेस्टिंग है ना, इसमें कुछ गाने जो है कस्टमर के हैं, कुछ गाने हमारे हैं, तो हम पूरा यहाँ पे कस्टमर को छूट देते हैं कि आप अपने हिसाब से गाने को प्ले कर सकते हैं या अपना कोई भी गाना वो चला सकते हैं, ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई मैं जो सिस्टम ले रहा हूँ वो किस लेवल पे बजता है, या मेरे गाने पे या मेरे लोकल एरिया में जो गाने चलते हैं उस पे वो कैसा परफॉर्मेंस देता है। दोबारा दोहरा देता हूँ, यहाँ पे एक टॉप में आपका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टॉप है ये रेड कलर के स्पीकर के साथ में है, तो ये थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई रेड कलर इसमें लगा हुआ है। तो 800+800 यहाँ पे 4 इंच वर्टिकल साइज़ है। यहाँ पे एक HF आपको मिलता है, और ये HF पिछले बार से अपग्रेड करा हुआ है। उसका रीज़न यह है, सेम ही HF है, बट यहाँ पे जो फ्लेयर है, फ्लेयर में हमने अपग्रेड करा है। उसका जो मटेरियल क्वालिटी है वो डिफरेंट करते के साथ ही यहाँ पे जो HF की क्लियरिटी है या फिर जो एक आना चाहिए ना प्रॉपर HF, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे 4 टॉप आपको मिल जाएंगे, 2 यहाँ पे बेसे रहेंगे। अब इस पर स्टिकरिंग का काम होगा, स्टिकर लग के, और ये डिस्पैच हो जाएगा। यहाँ पे एम्पलीफायर अगेन ऑडियो स्टैंडर्ड का ये है AS4 14000 और HD 14001, ठीक है ना। तो ये रहेंगे 2 एम्पलीफायर। मिक्सर क्रॉसओवर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहेगा BM का क्रॉसओवर, ये BM का रहने वाला है, ठीक है ना, 260। और ये है यहाँ पे डायनामाइट का DJM 4। अब यहाँ पे जो मिक्सर है, मिक्सर में चॉइस कस्टमर जो है वो छुपना चाह रहा है और वो बोल रहे कि मेरे को सामने नहीं आना, तो बोले चलो कोई बात नहीं, आपको वीडियो में नहीं आना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस प्राइसिंग के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए आपको ये नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आइए, वेलकम है कोटेशन के लिए, और सीज़न चल रहा है भाई। बाकी प्राइस एक आइडिया मैं नीचे दे दूंगा, और इस वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।